नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, आज हम यूपी में वर्तमान में पटेलों के सबसे ताकतवर नेता की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर वर्तमान में किस पटेल नेता का इकबाल सबसे ज़्यादा बुलंद है। प्रदेश की सत्ता से लेकर केंद्र में किसकी पैठ सर्वाधिक है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकांश कुर्मी बाहुल्य सीटों पर साइकिल दौड़ी थी। कई सीटों पर भाजपा व सहयोगी दल के पटेल नेताओं ने गिरते पड़ते जीत हासिल की थी, लेकिन महज 6 महीने में प्रदेश की राजनीति में पासा उल्टा हो गया। प्रदेश की 2 कुर्मी बाहुल्य सीट अंबेडकर नगर की कटहरी और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहरा दिया। इसके अलावा कुर्मी बाहुल्य मिर्ज़ापुर जनपद की मझवा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। हालांकि मझवा में पटेलों की संख्या कम है। दोस्तों, पटेल बाहुल्य कटहरी सीट से 2022 में लालजी वर्मा विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा यहां सपा से सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद रिक्त हुई इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के धर्मराज निषाद विधायक निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने स्थानीय सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को हराया है। इसी तरह फूलपुर से भाजपा के दीपक पटेल और मिर्ज़ापुर की मझवा सीट से भाजपा की सुचिस्मिता मौर्य को भी चुनाव जीत गई हैं। दोस्तों, इन तीनों सीटों में सबसे ज़्यादा चर्चा कटहरी सीट की रही। यहाँ की सपा उम्मीदवार शोभावती वर्मा और उनके पति लालजी वर्मा लगातार यह आरोप लगाते रहे कि कटहरी में मुस्लिम, यादव और कुर्मी वीएलओ को हटाया जा रहा है। यहाँ प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने डीएम पर भी गंभीर आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के कैबिनेट मंत्री एवं दिग्गज नेता स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कटहरी उपचुनाव की संवेदनशीलता को आप इसी से समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कड़ी टिप्पणी करते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की थी। बावजूद इसके यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद चुनाव जीत गए हैं और इसका सबसे बड़ा श्रेय भाजपा के कद्दावर नेता एवं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जाता है। लालजी वर्मा के स्वजाति स्वतंत्र देव सिंह मिर्ज़ापुर के चुनाव के रहने वाले हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा उरई में हुई है। चूँकि मैं स्वतंत्र देव सिंह का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाजपा नेतृत्व ने स्वतंत्र देव सिंह को यहाँ का प्रभारी बनाया था और स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर बाकायदा पूरे चुनाव तक कैंप किए थे और हर गांव कस्बा में उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए जमकर प्रचार किया। लालजी वर्मा की माने तो स्वतंत्र देव सिंह ने यहाँ पर भाजपा उम्मीदवार को जिताने के लिए हर हथकंडा का इस्तेमाल किया था। कटहरी के अलावा स्वतंत्र देव सिंह ने कुर्मी बाहुल्य, फूलपुर और मिर्ज़ापुर का भी दौरा किया। इन तीनों सीटों पर मझवा भाजपा की जीत हुई। हालांकि फूलपुर में भाजपा के ही कुर्मी नेता राकेश सचान ने भी खूब मेहनत की। उधर मिर्ज़ापुर की मझवा में सहयोगी पार्टी अपना दल एस से कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी प्रचार किया। दोस्तों, कटहरी उपचुनाव से एक बार फिर शिक्षक विधान परिषद चुनाव की याद आ गई, जिसमें तत्कालीन एमएलसी कांति सिंह के खिलाफ भाजपा ने उनके ही स्वजाति व स्वतंत्र देव सिंह के करीबी इंजीनियर अवनीश सिंह को उतारा, जिसमें अवनीश सिंह की जीत हुई। कांति सिंह ने चुनाव में सत्ता पक्ष पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। दोस्तों, संगठन के मजे हुए खिलाड़ी स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल सत्ता में हैं, प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। मजे की बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी प्रिय हैं। यह दिगर बात है कि ओबीसी होते हुए भी स्वतंत्र देव सिंह कभी ओबीसी मुद्दों पर मुखर नहीं हुए। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो अथवा विभिन्न सरकारी भर्तियों में ओबीसी का मामला हो, इन सभी मुद्दों पर स्वतंत्र देव सिंह मौन रहते हैं। आपको एक बात और बता दूं, स्वतंत्र देव सिंह भले ही खुद को इन मुद्दों से अलग रखें, लेकिन भाजपा संगठन एवं मीडिया में उनकी चर्चा ओबीसी विशेषकर कुर्मी नेता के तौर पर ही होती है। लेकिन शायद विनय कटियार की तरह स्वतंत्र देव सिंह इस हकीकत को समझना नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, भाजपा सूत्रों की माने तो एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी ओबीसी चेहरे को मिल सकती है। ओबीसी चेहरा ऐसा हो जिसके संबंध सीएम योगी से भी अच्छे हों और जिसकी संगठन में भी अच्छी पैठ हो। इस मामले में स्वतंत्र देव सिंह सबसे फिट बैठते हैं। हालांकि प्रदेश की एक लॉबी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी विचार कर रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच 36 का आंकड़ा से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा की कमान स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में फिर आने की ज़्यादा संभावना है। अर्थात एनडीए सरकार में फिलहाल स्वतंत्र देव सिंह ही सबसे ताकतवर पटेल नेता हैं। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।